अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एमसीक्यूज 288 से। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन एमएस वर्ड। तो इसमें पूछ रहा है कि आप कोई भी चीज लिखते हो, कोई पेपर लिखते हो, कोई थीसिस लिखते हो, या कोई आप बुक वैसे राइट वगैरह करते हैं, तो आप जाहिर बात है उसकी आउटलाइन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आउटलाइन से तो हमें पता चलता है कि हमारा काम कैसा था और हमने क्या क्या अंदर लिखा हुआ है। तो कहता है कि आप आउटलाइन को ऑन कैसे करते हो एमएस वर्ड के अंदर। मींस कौन से ऑप्शन पे जाते हैं तो आउटलाइन बन जाती है। और आउटलाइन को हम क्यों यूज करते हैं? अ व्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट द वेरियस लेवल्स। तो सारे पता डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो हर चैप्टर को देखने के लिए कि उसकी हेडिंग क्या है, उसमें क्या क्या लिखा है, उसको ओवरव्यू करने के लिए आउटलाइन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ वर्ड। तो इसके लिए आपने जाना है व्यू के ऑप्शन में। तो ये आप व्यू के ऑप्शन में चले गए हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। एक रीडिंग मोड है, प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आउटलाइन का ऑप्शन है। तो जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास साइड्स पे ऐसे ना, अगर कुछ लिखा हो तो ये लिखा हुआ स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास कुछ लिखा नहीं हुआ था, ब्लैंक पेज था। तो जैसे ही अगर आप कुछ लिखा हुआ होगा तो वो साइड पे ना यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे आउटलाइंस की, ये आपने चैप्टर में बात लिखी हुई है। फिलहाल तो मेरा ब्लैंक है इसलिए शो नहीं हो रहा। लेकिन आज आप इस ऑप्शन के जरिए जो है वो आउटलाइन निकाल सकते हो। और ये क्रॉस पर जब क्लिक करेंगे तो उसने लिखा है क्लोज आउटलाइन व्यू, तो देखिए ये ऑप्शन जो है क्लोज हो जाएगा और हम ओरिजिनल अपने देखे पेज पे वापस आ गए हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल पेज था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट में है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो जाहिर बात है आप फॉर्मेटिंग करते हो, अक्सर आपने अपने पेपर को, थीसिस को फॉर्मेट करवाया होगा। तो फॉर्मेट में ये होता है कि एक पैटर्न में, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक थीसिस है, मैंने उसे एक पैटर्न में लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे उसका पैटर्न चेंज करना है। तो उसके पैटर्न चेंज करने के लिए हम फॉर्मेटिंग करवाते हैं, ताकि हम उसको नए स्ट्रक्चर में ढाल सकें जो कि हमें यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है कि पेज यूनिवर्सिटी बताती है कि आपने आगे पीछे करना है, या कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो पूरा आपको हेडिंग बताती है कि ये करना है। तो ये सारा काम हम फॉर्मेटिंग करते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेट करना। नेक्स्ट है 219 एमएस वर्ड कंट्रोल शिफ्ट सी द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी फॉर्मेट पेंटर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने कल भी ये शॉर्टकट कमांड यूज की थी फॉर्मेट पेंटर की। आप सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे जाके भी कर सकते हो, या कंट्रोल शिफ्ट और सी से भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, कल अगर आपको याद हो हमने इस पे सारा काम किया था। तो फॉर्मेट पेंटर को क्यों यूज करते थे, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि बार बार अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं अपनी चीज को, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। देखिए उसने लिखा भी है, कंट्रोल शिफ्ट से आप कॉपी करो या कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर दोगे, तो बार 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 जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपके पास क्या होगा, कॉपी होता जाएगा, बार बार पेस्ट होता जाएगा। जितनी मर्जी बार आप उसको पेस्ट करें आपकी मर्जी है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, फॉर्मेट पेंटर से भी, आपकी मर्जी, आप जिससे भी करो। बट क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए उसने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का वर्ड यूज किया कि आपको जो एमएस वर्ड की फाइल है उसमें हर चीज का पता होना चाहिए। 291 में वायरस इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो सारी बातें अभी हमने वायरस की काफी सारी टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था मालवेयर है, मालवेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, वर्म्स आ जाते हैं, वायरस उसकी भी काफी सारी टाइप्स हैं। तो वायरस के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सी जबान का वर्ड है? ये लैटिन का वर्ड है। 292 में है कि हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट पेजेस दैट show the slides related notes and your company logo on each page. Edit the note master and add your company logo. तो इसके लिए आपने क्या करना है, वो सिंपल बता रहा है कि अगर आप कोई नोट वगैरह बनाते हो अपनी कंपनी के लिए और आप चाहते हो कि उसके ऊपर कुछ हेडिंग वगैरह लिखी आ जाए, तो उसको आप कैसे करते हो। तो वैसे ये काम हर जगह भी हो सकता है। मैं ओपन कर लेती पावर पॉइंट। ये मैंने ओपन किया पावर पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ये लिखे नोट्स मास्टर का ऑप्शन, इसी तरह लिखे हैंड आउट मास्टर, फिर लिखे स्लाइड मास्टर। आगे पीछे वाले थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको पता भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बस नोट्स मास्टर को याद कर ले। थोड़ा बहुत देख ले, इसके पीछे हैंड आउट मास्टर लिखा है, स्लाइड मास्टर लिखा है। अब हो सकता है ऐसा पूछ ले कि ये जो मास्टर व्यू है, ये बताओ कि उसमें से कौन सी चीज मास्टर व्यू के अंदर नहीं होती। तो आपको पता है स्लाइड मास्टर भी होता है, हैंड आउट मास्टर भी होता है, नोट मास्टर भी होता है। अब जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा, उस पर आपने टिक करना है, क्योंकि वो जो चौथी चीज होगी वो मास्टर व्यू के अंदर नहीं है।
तो इस तरह आपको थोड़े बहुत नेम आने चाहिए। तो मास्टर व्यू से देखिए इस टाइप की ना ऊपर आप कंपनी का लोगो दे सकते हो। मैंने क्लिक किया मास्टर व्यू पे, फिर नीचे देखिए एडिट मास्टर टेक्सटाइल के आप कंपनी का लोगो दोगे, उसके बारे में लिखोगे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर वैसे इसको ना यूज किया जाता है मोस्टली। हम नॉर्मल इसको प्रैक्टिकल कम ही यूज करते हैं, बट क्योंकि उसने एमसीक्यूज में पूछा था इस वजह से हम कंपनी के लोगों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। Which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation? Insert new slide। तो आप स्लाइड कैसे ऐड करते हो किसी भी चीज के अंदर? इंसर्ट के ऑप्शन में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास पावर पॉइंट है, इसमें सिंपल भी होम पेज पे भी देखिए न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। मैंने क्लिक किया, देखिए न्यू स्लाइड तीसरी एक और बन जाएगी। तो यानी ये सिंपल भी आप कर सकते हो, इन कहीं पे भी जाके आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। अब देखो मैं इंसर्ट पे गई हूँ, फिर देखिए न्यू स्लाइड, इस पे भी न्यू स्लाइड आ जाती है। देखिए अगेन मेरी कोर्स स्लाइड आ गई है। इंसर्ट पे भी पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, होम पेज पे भी अवेलेबल है। तो सिंपल वो जनरल पूछ रहा है, आपने अपने एमसीक्यूज में से देख लेना है कि वो किस हवाले से ऑप्शन में दे रहा है कि इंसर्ट के बाद आपने न्यू स्लाइड ओपन करनी है या कैसे ओपन करनी है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंट्री इफेक्ट सच एज स्लाइड रिप्लेसमेंट एंड अदर शोस दैट इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। कल भी सेम यही था। तो मैंने आपको स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि ट्रांजिशन के ऑप्शन में जाके ये जो आपकी स्लाइड्स हैं, कल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कैसे कैसे आप चाहते कैसे हो कि आपकी स्लाइड किस टाइप से आए। अगेन मैं कुछ करती हूँ राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो उसका स्टाइल है ना स्लाइड प्रेजेंटेशन, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मेरी जो है वो स्टाइल के साथ मेरी स्लाइड चेंज हो, सिंपल नॉर्मल क्लिकिंग करने से चेंज ना हो। तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन है। अगर आप चाहते हो कि आपकी साइड से आए, देखें इस तरीके से आपकी स्लाइड ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहोगे कि सेंटर से स्प्लिट हो तो ऐसे हो जाएगी। अगर आप चाहते हो रिवील वाले मेथड से हो तो देखिए ऐसे हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हैं कि जिस इस तरीके से आपकी स्लाइड जो है ना ओपन हो सकती है। प्रेजेंटर को एक तो आपकी स्लाइड भी अच्छी लगेगी कि बंदे ने बहुत अच्छे देखे तरीके से कैसे कैसे स्लाइड चेंज हो रही है, थोड़ा सा लगेगा कि बंदे ने मेहनत की हुई है। तो ये इसे कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से जो है वो स्लाइड का आगे पीछे आना जाना। उसके बाद नेक्स्ट में टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस? टैब। तो टैब में जाके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है स्लाइड को ओपन करते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट में कहना पावर पॉइंट इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल यू कैन इंसर्ट पिक्चर। कल भी अगर आपको याद हो तो हम कैसे करते थे पिक्चर अपलोड करने के लिए? पावर पॉइंट में भी सेम है, वर्ड में भी सेम है। वो पावर पॉइंट में कह रहा है इंसर्ट में जाओ, इधर आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। देखिए पिक्चर का ऑप्शन है, आपने पिक्चर के ऑप्शन पे किया क्लिक, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वैसे मेरी गैलरी में फिलहाल कोई भी पिक्चर नहीं है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है आप उस पर क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपने इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो फौरन आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको पिक्चर को अपलोड करते हैं। इसे आर्ट क्राफ्ट भी कहते हैं। कल के लेक्चर में हमने वर्ड में इसे आर्ट क्राफ्ट कहा था, क्लिप आर्ट भी कहते हैं इसे। अच्छा नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कट एक्सिट? सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट बटन। तो सिंपल कह रहा है कि कौन सा जो वे है वो टेक्स्ट को कट करने के लिए नहीं है। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट बटन, ऐसे वो कहता है ये वाला नहीं है। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड सिलेक्ट एडिट कट फ्रॉम द मेन्यू। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कट बटन ऑन द टूल बार। टूल बार पे कट बटन वाला ऑप्शन भी है। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल एक्स। ये सारे ऑप्शंस है लेकिन ये वाला मेथड नहीं है, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट बटन। नेक्स्ट है 298 में विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शोन पावर पॉइंट? F5। तो F5 से आप क्या कर सकते हो, अपने स्लाइड को शो कर सकते हो। देखिए स्लाइड मेरी कैसे डिजाइन से शो हुई, मैंने F5 प्रेस किया। तो सारी बात है जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे सिंपल छोटी स्लाइड थी, वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होनी थी। तो उसको बड़ा करने के लिए, अगर आपको याद हो कल मैंने बताया था कप का ऑप्शन बना होगा। अब देखिएगा वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए आपने ESC जो कि कीबोर्ड में बटन है उसको प्रेस करना है। मैं उसको प्रेस किया तो अगेन देखिए ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। इस बुक के ऑप्शन से भी आप जो है फुल स्लाइड ओपन कर सकते हो। इस कप के ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, F5 से भी कर सकते हो। आगे जब जाएंगे ऑप्शन आएगा कि कौन कौन से बटन की के जरिए आप जो है अपनी स्लाइड को बड़ा कर सकते हो, तो आपने यही बताना है। इससे कर सकते हैं हम। ये देखिए लिखा हुआ है, इस ऑप्शन का नाम है रीडिंग व्यू, इसे कहते हैं रीडिंग व्यू। वहां शक्ल तो नहीं बनी होगी, नाम लिखा होगा रीडिंग व्यू। ये लिखे स्लाइड शो, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो, ये नाम आपने याद रखा। और F5 मतलब तीन कीज आपको पता चल गई हैं जिसके जरिए आप अपने पेज को स्लाइड को बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शंस यू कैन असाइन टू एन एक्शन बटन टू स्लाइड ऑब्जेक्ट्स? ऑल ऑफ द अबव। वो कहता है कि जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। उसमें हम साउंड भी प्ले कर सकते हैं, हाइपर लिंक भी डाल सकते हैं, रन अ मैक्रो, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द। नेक्स्ट है यू कैन वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन। तो वो कहता है अगर आप
सिंपल आप ये देखो कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी बॉर्डर्स ना हो, तो बॉर्डर्स को खत्म करने के लिए आप आउटलाइन वाले ऑप्शन को बंद कर दोगे, तो साइड से जो बॉर्डर शो हो रहा है जाहिर बात है वो तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में ये कुछ कीज लिखी हुई है, कीज तो वैसे ही आपने याद करनी है। ये भी आएगा फिशिंग स्कैम और ये चीजें। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल एज, यही मैं कल बता रही थी कि एक्सेल के अंदर कॉलम्स को ए ऑप्शन, ये सिंपल ए लिखा हुआ है, ये ए बी और सी इसेट्रा, मतलब ऐसे नाम दिए कॉलम्स को। और रोज को कैसे दिया हुआ है, 1 2 3 का नाम। एक्सेल में बेशक चेक कर लें, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, ए कॉलम बी सी डी, मतलब ए बी सी डी लिखी हुई है। और रोज में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दी हुई है। अब देखिए छोटी सी चीज है, अगर कोई स्टूडेंट होता है उसने सेकंड या थर्ड टाइम अगर वो यूज कर रहा होता तो उसने इस चीज पे गौर नहीं करना था कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर हेडिंग्स पे जो है वो क्या का नाम दिया होता है। नेक्स्ट है कि obtain dash are attempt by individual to obtain confidential information from you, selfifying their identity is called phishing scam। तो phishing scam के ऊपर वही उसकी पिक्चर थी कि phishing scam is a form of social engineering and scam where attackers deceive people into revealing sensitive information or installing malware। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम कोई मालवेयर हमारे इंस्टॉल हो जाता है, कोई स्कैमिंग वाली चीज इंस्टॉल हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा डाटा सारा जो है उसके अंदर चला जाता है, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास चली जाती है। उसे कहते हैं फिशिंग स्कैम करना, यानी किसी मालवेयर के जरिए इन्फॉर्मेशन आना। फिर देखिए मैंने ऊपर एक पिक्चर बनाई, फिशिंग स्कैम, फिशिंग इज अ साइबर क्राइम है, एक साइबर क्राइम है इन विच अ टारगेट और टारगेटेड कैन कनेक्टेड बाय ईमेल टेलीफोन। मतलब हम कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं तो हम अगर हमने अपनी हल्की सी ईमेल भी एंटर कर दी तो बस हमारा सारा इन्फॉर्मेशन पासवर्ड डिटेल सारी उस बंदे के पास चली जाती है। तो इसे कहते हैं फिशिंग स्कैम। एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन इज रेडियो। तो एनालॉग का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू यूजिंग सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन। एनालॉग का मतलब होता है कि सिग्नल जाना, इंफॉर्मेशन जाना एक चीज से दूसरी चीज की तरफ। तो रेडियो के जरिए आपको पता है यही काम होता है, इंफॉर्मेशन जाती है। टू क्रिएट वेब पेज वो यूज अ टर्म कॉल्ड HTML। तो कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो, HTML यूज करते हो, इससे ही आपका वेब पेज क्रिएट होता है और आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो रन करती है। व्हाट इज रेंडरिंग इन वीडियो एडिटिंग। रेंडरिंग मतलब फाइनल स्टेप ऑफ वीडियो प्रोडक्शन। ये ना सर जब वीडियोस बनाते हैं ना, जो वीडियोस एडिटिंग करते हैं, वो जब वीडियो बना लेते हैं ना, तो अपने जिस भी सॉफ्टवेयर में वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के बाद ना एंड में लास्ट में ऑप्शन आता है कि रिडेंडरिंग का। उसमें ना वो फाइनल स्टेप होता है वीडियो खत्म करने का। जैसे वीडियो आपकी फुल एडिट हो जाती है, लास्ट में आप उसकी रिडेंडरिंग कर रहे थे, जिससे आपके वीडियो एंड में फाइनल हो जाती है और एक अच्छी सी वीडियो बन के आपके पास प्रेजेंट हो जाती है। वहां पे ऑप्शन आई वीडियो एडिटिंग में। फिलहाल मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेकिन ये सिंपल आपको बता रही हूँ कि कहीं पे भी आप वीडियो एडिटिंग करोगे तो उसमें ये ऑप्शन होगा। टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज एक्सेक्शन टाइम। Execution time refers to the stage at which instructions in the computer program code are executed। तो जब भी हम प्रोग्राम हमारा जब भी हो रहा है, तो जब भी प्रोग्राम हम कोई एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उस टाइम को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो हमारा काम है वो उस टाइम पे रन हो रहा होता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग टाइम। इन अ कंप्यूटर सेपरेट शीट ईच सेल कंटेन्स अ फॉर्मूला वैल्यू लेबल। हर जो सेल है एक्सेल के अंदर, जाहिर बात है उसमें लेबल भी होता है, हम उस हर सेल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सेल के अंदर आप अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है। उसमें वैल्यू भी दे सकते हो, आप कोई फॉर्मूला भी पढ़, जो मर्जी आप काम करें आपकी मर्जी है। प्लीज रेट में विच द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नॉट टू ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो सिंपल कह रहा है कि जब भी आप ये डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, तो उसमें जब आप ऑटो फॉर्मेटिंग करते हो तो उसमें क्या चीज जो है कि आप कैसे सोचते हो कि आपको क्या अप्लाई करना है। और नोट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग, जो कि इसमें ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में नहीं होती। तो फॉर्मेट फ्रंट फॉर्मेट उसके अंदर नहीं है, बॉर्डर फॉर्मेट उसके अंदर नहीं होता और नंबर फॉर्मेट उसके अंदर नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है उसमें नहीं है। चीज में HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। ये पहले हम बता चुके हैं कि HTML को वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर। तो ये मैंने आपको कीज वाला पेज दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि इन कीज को क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट ये मेन कीज हैं जिसके जरिए बाकी कीज वर्क करती हैं, इसलिए इसे मॉडिफायर कहते हैं। The top most row of keys on the standard keyboard contain dash keys and the longest key on the keyboard is function space bar। तो function space bar वाली सबसे longest की होती है। CDMA टेक्नोलॉजी यूज इन मोबाइल फोन स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। तो ये कुछ वो है एब्रीवेशन है, ये आपको याद रखना है।
C से code, division, multiple access. Command put on Excel cell which display by taking the mouse pointer there is called cell type. नेक्स्ट फिर हमारा एमसीक्यूज क्या था कि हु इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ये बहुत बार एमसीक्यूज आया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो कि जो ग्रैंड फादर है कंप्यूटर का वो चार्ल्स बेबेज है। इसको तो आप अच्छे से रट लो। what term describe a picture that has been resized by percentage scaled? अगर आपको याद हो पहले हमने एक्सेल के अंदर स्केलिंग करके ना परसेंटेज में कन्वर्ट किया था बॉक्स को, तो वो सिंपल बता रहा है कि अगर आप रिसाइज करना चाहते हो अपने पिक्चर को परसेंटेज के जरिए तो आप स्केल्ड के ऑप्शन पे जाते हो। तो स्केलिंग से क्या हो जाता है, पिक्चर छोटी बड़ी उसका साइज चेंज हो जाता है, फिर वो परसेंटेज आ रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ऑनलाइन कोई वेबसाइट खोल लेते हो, और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आता है कि आपकी फाइल का साइज ज्यादा है, एमबी ज्यादा में आ रहा है, आपको किलोबाइट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो आप उसका साइज चेंज कर देते हो फोटो का। तो वहां पे जब आप उसका साइज चेंज करते हो तो नीचे कैसे किस आप ऑनलाइन को वेब वेब ओपन कर लेते हो कि पिक्चर रिसाइजर ऑनलाइन फ्री, तो तब वो रिसाइजर आ जाता है। तो रिसाइजर से फिर आप उस वहां पे ऑप्शन अक्सर स्केलिंग का आता है, तो स्केलिंग से आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग पिक्चर का साइज चेंज हो जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंट सेरेफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट देखिए हर कोई यूज करता है लेकिन ये नहीं पता कि किसने बनाया है, तो ये एक अहम बात है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू चलता है, ऐसे ऐसे सिग्नल जाते हैं पल्स की फॉर्म में, तो तब ये कंप्यूटर चलता है। ये पहले वाला कंप्यूटर था जो कि सिग्नल से चलता है, एनालॉग का मतलब होता है सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो जो पहले कंप्यूटर्स थे ना वो सिग्नल्स पर चलते थे, एनालॉग पे चलते थे, इस वजह से उसने कहा जब इलेक्ट्रिकल पल्स टाइप कंटिन्यूसली होती थी तभी वो कंप्यूटर रन करता था। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है? एलन टर्निंग। वो कंप्यूटर का फादर था, सिंपल जिसने कंप्यूटर बनाया था, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस जिसने इस पर रिसर्च की वो एलन टर्निंग है। व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इसकी आई थिंक शायद मैंने पिक्चर अपलोड नहीं की, लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ ये क्या चीज है। लाइट पेन अगर अक्सर आपने देखा होगा किसी ऑफिस वगैरह के बाहर ना पेन एक अटैच किया जाता है ऐसे स्प्रिंग के साथ, तो फिक्स ही अटैच होता है, तो वो बिल्कुल लाइट पेन होता है। लाइट पेन इसमें लाइट की जरिए चलता है, उसमें इंक वगैरह की ना आपको जरूरत नहीं होती, तो वैसे कम होता है क्योंकि ये महंगा होता है सारी बात है, तो उसे लाइट पेन कहते हैं। फिर देखा गया लिखा लाइट पेन इज अ डिवाइस यूज लाइट सेंसिटिव सेंसर। सेंसर यूज करता है इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ, जैसे आप ये सोच सकते हो टैब जब हम यूज करते हैं तो टैब के ऊपर जो पॉइंटर होता है वो कैसे चलता है, वो इससे ही चलता है, लेजर सेंसर से चलता है। तो उस पेन की एग्जांपल आप समझ सकते हो कि वो चीज है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। जाहिर बात है कंप्यूटर तब तक बूट नहीं होगा जब तक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ओरेकल। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल मेक सॉफ्टवेयर कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू क्रिएट मैनेज डेटाबेस। तो डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए ओरेकल को यूज किया जाता है, ये किसी किस्म का एंटीवायरस नहीं है। द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन। तो अगर आपको याद हो कल मैंने पिक्चर अपलोड की थी जिसमें मैंने कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताया था, तो सबसे पहली वाली थी वो सबसे बिगेस्ट कंप्यूटर था, वो बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इंक्लेमेबल। बीइंग रॉन्ग, इंक्लेमेबल का मतलब जो चीज रॉन्ग ना हो, मतलब इतने वो एक्यूरेट है कंप्यूटर वर्किंग करते हैं जो अभी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो एरर दे रहे थे, लेकिन अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एरर नहीं देते, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है यानी इनफ्लेमेबल नहीं है। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का फादर कौन है? डेनिस रिची। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑल ऑफ द अबव। मैनेज करना, डिस्को मॉनिटर एक्टिवेट करना, एलोकेट रिसोर्सेज, ये सब के सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में के अंदर आ रहे हैं, इससे हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा और ना सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करेगा। डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू रिक्वेस्ट डेटा रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस से हमारा डाटा जो है वो डायरेक्ट अप्रोच किया जाता है। COBOL is an acronym of Common Business Oriented Language। सिंपल एब्रीवेशन पूछ रहा है कि किसकी है। The ability to recover the redeleted or damaged file from a criminal computer is an example of a law enforcement especially called computer forensics। तो क्रिमिनल जो कंप्यूटर को डैमेज वगैरह करते हैं उन्हें कंप्यूटर फोरेंसिक कहा जाता है।
टू असेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज टू यूज राइट क्लिकिंग। ये बिल्कुल जनरल सी चीजें आ रही है, अब सिंपल वो बस राइट क्या हुआ आप समझे बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज। तो टेराबाइट क्या स्मॉलेस्ट है, गीगाबाइट स्मॉलेस्ट है, मेगाबाइट नो। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में था सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, बिट होता है, जो कि यहाँ नहीं है, तो इस वजह से नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है। A program that perform a useful task while simultaneously allowing destructive active Trojan horse। ऊपर देखिए लिखा हुआ ट्रोजन हाउस वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डाउनलोड्स इनटू अ कंप्यूटर। तो ये एक वायरस है जो कि कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। इसकी शक्ल जो होती है ना वो ये जो हॉर्स बना हुआ है इस टाइप की होती है। तो ये इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नाउन एज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है, कोड की स्क्रैम्बलिंग को इंक्रिप्शन कहते हैं। नोटबुक, लैपटॉप, palm handheld computers are coming under the category of portable computer। डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड एडिटर। तो ये सारा काम करता है उसे एडिटर कहते हैं। डैश इज अ विंडो utility program that locate and eliminate unnecessary fragment and unused disk space of optimized operation is called disk। उसने यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है डिफ्रैगमेंटर, also known as defragging or defrag, शॉर्ट में इसे भी कहते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द डाटा इन स्टोरेज मीडियम सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव। तो डाटा की जो स्टोरेज है उसके लिए एक प्रोसेस है उसे डिफ्रैग कहते हैं। सिंपल वो पूछ रहा है कि डिफ्रैग होता क्या है। A detailed written description of a programming cycle and the program along with the test result and print out program is called documentation। A documentation is written information that desire to explain the product, system or services। Microprocessor can be used to make calculator, digital system, computer। इन सारे काम करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। इन डैश मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शन इन द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ऊपर मैंने पिक्चर बनाई है फुल डुप्लेक्स की। दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। ये देखिए इसमें ये होता है ऐसी डिवाइस होती है फुल डुप्लेक्स, ये है हाफ और ये है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल में देखिए चीज हमारी इनपुट जा भी रही है, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिससे इंफॉर्मेशन आती है और जाती है, सेंड भी हो सकती है, रिसीव भी हो सकती है। लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें सिर्फ सेंड होती है, वापस रिवर्स नहीं होती। तो यानी हाफ में एक ऑप्शन है जबकि जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें बोथ ऑप्शंस होते हैं, आने और जाने दोनों के। उसने कहा वही तो उसने पूछा था देखें। उसने क्या चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शन, बोथ के लिए आप फुल यूज करते हो। हाफ जो है वो जस्ट वन के लिए होता है, अगर वन होता तो आप हाफ पे फ्लिक्स लगाते। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। विच डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस डाटा। CPU में डाटा प्रोसेस होता है, ये आप सबको पता है। अब शॉर्ट कीज आने वाली हैं। उसने कहा शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फोल्डर, कंट्रोल एन से न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ISP stand for Internet Service Provider। Digital computer was invented by Vanit Atansapne। In 1999, the Melissa virus was widely published email virus। सबसे पहले ये वायरस ईमेल के अंदर एंटर हुआ था। शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इज कंट्रोल एम से आपकी न्यू स्लाइड जो है वो ओपन हो जाती है। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डैश कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो। ये MCQs रिपीट हो रहे हैं पीछे वाले, अगर आपने स्टार्टिंग वाले अच्छे से याद कर लिए ना तो आपको ये खुद जुबानी आने लग जाएंगे। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, ये पहले आ गया मोसैक। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू। ये तो अब तीसरी बार आ रहा है। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम। अब वो पूछ रहा है कि वर्ड के अंदर आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स डाल सकते हो, टोटल 63 डाल सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम का भी आगे आएगा तो तब आप कहोगे 1। फोरट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मैक स्टैंड फॉर मीडिया सेंस। तो ये सिंपल पूछा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये भी पहले आ गया। 4 बिट को निबल कहते हैं। ओपन सेट के फॉर्मेट को ओपन करने के लिए हम जो है कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। ये कीज तो आपको वैसे जुबानी आनी चाहिए, सारी कीज जो आपने याद की हुई है। ये पहले आ गए, ये स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। ये तकरीबन सारे जो है ना रिपीट हो रहे हैं MCQs। सन वाला ये पहले नहीं आया था। व्हेन वाज MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस 1985। उसके बाद ये फिर शॉर्ट की आ गई है। व्हाट डज EXT इंडिकेटर और स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंडिकेटर।
तो जो हमारा बिल्कुल स्टेटस बार होता है एमएस वर्ड के लिए, उसमें एक वर्ड होता है एक्सिट इंडिकेटर, उसे कहते हैं हम। इंडिकेट वेदर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड इज टर्न, तो वो कहता है कि जो आपने चीज सिलेक्ट की है ना, आपने देखना होता है कि वो सिलेक्टेड चीज आपकी सिलेक्ट भी की हुई है कि नहीं की हुई, इसे कहते हैं ईएक्सटी इंडिकेटर। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टार स्टैंडर्ड ऑफिस सूट फाइल मैनेजर सुपरस्क्रिप्ट, ये बिल्कुल इजी से एमसीक्यूज हैं। Why header and footer used in Microsoft Word documents to allow page header and footer to appear in the document? तो क्यों हम हेडर फुटर लगाते हैं? ताकि हमें पेज की नंबरिंग मिल जाए, हमें पता चल जाए पेज नंबर कहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, हेडर फुटर यूज करते हैं। उसके बाद है कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम आउट ऑफ दी वर्क। तो कॉलम डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन होता है? डबल क्लिक करने से कॉलम पे, ये शॉर्ट की है, प्रेस ऑल्ट ओ सी करने से, इन शॉर्ट कीज के जरिए आप उसे ओपन कर सकते हो। How can you apply exactly the same formatting you did to another text in MS Word? Select the text, then click the format printer and select the new text. ये पहले एमसीक्यूज आए हैं। ऑल कैप्स को मैंने कल बताया था क्यों यूज करते हैं, इससे हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है जो भी लिखा होता है। कंट्रोल डी के ऑप्शन से आप जाओगे, आपने डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेना है, वहां पे नीचे ऑल कैप का ऑप्शन था, तो उससे आपका सारा वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया था वर्ड ओपन करके। Which indent marker control all the line except first line? Hanging indent marker. Page down keyboard key is used in Microsoft Word to move the cursor one screen down. Move the cursor page up करना चाह रहे हो तो आप ये शॉर्ट की यूज करोगे। The column command in MS Word is located on the tab पेज लेआउट में होता है। ये दो तीन शुरू शुरू वाले मेन्यूज में चीजें आपने याद कर लेनी है, आपको ये खुद ब खुद ही सारे एमसीक्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। विच वुड यू चूज टू लिस्ट synonym and antonym to select word टूल्स लैंग्वेज में जाओगे तो आपको synonym antonym सारे मिल जाएंगे। अब ये शॉर्ट की से क्या होता है, इससे फॉर्मेट नंबरिंग आपके पास आ जाती है। वैसे ये लेंथी वाले एमसीक्यूज कम ही आते हैं, शॉर्ट वाले ज्यादा आते हैं। टू यू हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड यू मस्ट स्विच टू बोथ बी एंड सी। प्रिंट लेआउट में भी व्यू कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू मोड में भी जाके आप हेडर फुटर एमएस वर्ड के अंदर जाकर उसको स्विच कर सकते हो। फिर ये कीज आ गई हैं, कीज ये वाला मैं कह रही थी। द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड इज 1 to 1, मिनिमम ये होते हैं, मैक्सिमम कॉलम 63 थे। देन इसके बाद हमारा एमसीक्यूज था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम। फॉर्मेट कॉलम से हम पैरेलल स्टाइल कॉलम्स क्रिएट नहीं कर सकते। When sharing data in Office, the document is the document in which the data was first entered। इस सोर्स के अंदर सबसे पहले हमारा डाटा पड़ा होता है, उसके बाद डाटा जो है वो आगे ट्रांसफर होता है। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइट फॉर्मेट इन एमएस वर्ड पेज ओरिएंटेशन। अब ये फील्ड कोड की जो है वो शॉर्ट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट इन एमएस वर्ड। सेंटर का ऑप्शन कभी भी नहीं होता आपके पास। राइट पे आप कर सकते हो, लेफ्ट पे कर सकते हो, अपर भी कर सकते हो, बैक भी कर सकते हो, बट सेंटरिंग वाला नहीं है। टू एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम, फंड के हवाले से पूछ रहा है, सिंपल की बात नहीं कर रहा वो। द एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम वन सेल टू द टेक्स्ट इन द टेबल द प्रेस डैश की टैब। इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ हाउ कैन यू डू इन एमएस वर्ड। फ्रॉम फंड डायलॉग, तो फंड डायलॉग बॉक्स से आप क्या कर सकते हो, हाइडिंग कर सकते हो। ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि कैसे हम हाइडिंग करते हैं। उसके लिए हाइडिंग करने के लिए कंट्रोल कुछ लिख लें पहले ऊपर, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट किया, साइज इंक्रीज किया, कंट्रोल डी शॉर्टकट यूज करी, देखिए हिडन किया, फिर उसके बाद ओके कर दिया, देखिए हाइड हो गया। तो ये पहले हम कर चुके हैं, कैसे हम इसको हाइड करते हैं। नेक्स्ट में सिलेक्ट अ डैश टू अप्लाई द प्री डिफाइंड फॉर्मेट अ वर्ड 2016 टेबल। टेबल स्टाइल था, वर्ड की सारी बात है, वर्जन है काफी सारे।
व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर अ सेल फोन? सिम का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए सिम तो सारे यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिम का मतलब क्या है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। पावर पॉइंट में फाइल किस फॉर्मेट में होती है? WAV स्टाइल में भी होती है, गिव में भी होती है, JPG की फॉर्म में भी होती है। यू कैन एडिट एंड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय BNC। ये भी सेम पहले आया है MCQs। व्हाट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले यूज रैंडम। वही स्लाइड ट्रांजिशन वाला ऑप्शन। अभी हमने पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन की थी। ट्रांजिशन कमांड से हम करते हैं। अगर हम ड्रैगिंग करते हैं, माउस लिया आपने, कोई पिक्चर है उसको आप खींचना चाह रहे हो, तो पिक्चर पे आपने किया क्लिक और उसको ड्रैगिंग किया। टोटल जो है ना आपके पास विजार्ड के अंदर, उसके स्टार्ट से फिनिश तक 3 है स्टेप्स उसके। Which option in PowerPoint allows to carry slide from one computer to another? Pack and go. Special effects used to introduce slides in a presentation is called। वही ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वाला बार बार आ रहा है। अब इसमें बता रहा है कि आप एनिमेशन कैसे कर सकते हो। एनिमेशन का ऑप्शन भी है। पिक्चर्स में जाओगे एनिमेशन आ जाएंगी। जावा को किसने बनाया था? जेम्स गोसलिंग ने। विच ऑपरेशन कैन ओनली परफॉर्म बाय कोई ट्रैवर्सिंग का नहीं है। वेंडर क्रिएटर प्रोग्राम मॉडिफिकेशन और कॉल्ड पैचेस। ये ना वीडियो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर की चीजें हैं, ये उसका बता रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क। फिर उसने बताया कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज 11 PPT। 4 के रेजोल्यूशन कितना होता है, ये उसने वैल्यू बताई है। स्टोरेज के अंदर ये चीजें हैं सारी, रैम, कैच रजिस्टर के अंदर भी सारे फंक्शंस हैं। वो ये नाम पूछ रहा है क्या है। टाइटल बार में वर्कबुक होती है। ये किसकी एक्सटेंशन है? वीडियो के अंदर हम ये स्टाइल ये यूज करते हैं, ये एक्सटेंशन। हालांकि मुश्किल नहीं है, MCQ स्टार्टिंग वाले हैं बस। बाकी में तकरीबन आपकी शॉर्ट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन शॉर्ट कीज आती हैं। ये सारे पहले आ चुके हैं MCQs, वही MCQs हैं। उन्हीं MCQs को बार 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 घुमा घुमा के वो दे रहा है। पहले डेटा किस में जाता है? रैम में। स्पैम वाला पहले आया है, मल्टीटास्किंग पहले आया है, फाइल ट्रांसफर में होता है, प्रोग्राम, ये सारे के सारे पहले आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तकरीबन शुरू वाले 2 लेक्चर्स पहले अच्छे से कर लें, तीसरे में वही चीजें आ जाएंगी। जैसे चौथे वाले को अच्छे से समझ लें एक एक MCQs को। बाकी आपको खुद इतनी कमांड हो जाएगी कि आप जबानी जो MCQs आ रहा हो ना, आप उसमें बैठे बैठे टिक लगा सकते हो।